सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 6 में हमें साइकोलॉजी पढ़ना है आज, ठीक ना। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट 6 में पहला ही टॉपिक है संबंध विज्ञान, यानी सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का परिचय और आहार एवं पोषण। ये 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का परिचय और आहार एवं पोषण। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है सामान्य मनोविज्ञान। तो सामान्य मनोविज्ञान को स्टार्ट करते हैं। देखो, सामान्य मनोविज्ञान में हमें निद्रा में निद्रा की अवस्था है, निद्रा विकार, ये 2 टॉपिक पढ़ना है हमें। निद्रा की अवस्था है, ठीक है, और निद्रा विकार। फिर उसके बाद हमें व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, और फिर व्यवहार की परिभाषा और व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार। फिर व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व और आनुवांशिक एवं वातावरणीय तत्व, ठीक ना। और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं। उसके बाद संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम की परिभाषा एवं प्रकार। उसके बाद मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा के कारण, कुंठा के क्या क्या कारण है, और मानसिक द्वंद्व परिणाम, उसका क्या परिणाम होता है, और सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, उसमें अनिद्रा, अवसाद और तनाव, चिंता, इन सबको हमें पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान पढ़ना है आज की क्लास में हमें। निद्रा को बाद में देखेंगे हम। तो पहले हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार, ये टॉपिक देखेंगे। इसके बाद फिर व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, आनुवांशिक एवं वातावरणीय, और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्था, ये हमें साइकोलॉजी में पढ़ना है ना। चलो, मनोवैज्ञानिक में पढ़ना है हमें ये अभी पहले, ठीक है। आज की क्लास में जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे, फिर 2-3 दिन में ये 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमने सिलेबस नोट किया है, जैसे कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार, और व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, आनुवांशिक और वातावरण, और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं, ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले हमारे सामने साइकोलॉजी शब्द आता है ना, साइकोलॉजी। इस आप पिक्चर से समझ सकते हो। प्रमुख विषय में स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान का विकास, और मनोविज्ञान के संप्रदाय। इन टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आपसे एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। आप में से कोई भी एक परिभाषा बता सकते हैं। जैसे मन का विज्ञान कह सकते हैं क्या इसको? हाँ, आप अपने पद्धति से बताइए, जिसको जो बोलना है वो किसी भी इंसान मुझे की ऐसा मानसिक लगता है। स्थिति का एक अध्ययन एक करना। एक लोग बताइएगा। मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, किसी इंसान की मनोस्थिति का अध्ययन करना। ओके, और तो मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है ना। और इसमें भी बहुत से संप्रदाय हुए हैं, अपने अपने विचार मांडे हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया था, है ना। उसके बाद मन का विज्ञान आया था, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और फिर व्यवहार का विज्ञान। यानी पहले आत्मा से कनेक्ट रिलेट करते थे किसी भी कार्य के लिए, फिर मन से, फिर चेतना से, अब व्यवहार से, है ना। चलो, तो एक एक को पढ़ते हैं हम और समझते हैं सारी चीजों को। तो स्टार्ट में हमें पॉइंट क्या है, पहला मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मेन पॉइंट हमारा मनोविज्ञान किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है
जो मानव के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशुओं पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन सम्मिलित है। तो मानव व्यवहार के साथ साथ पशु और पक्षियों का भी व्यवहार सम्मिलित है। और मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, यानी शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे मनोविज्ञान, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, मन और विज्ञान, यानी मन का विज्ञान शाब्दिक अर्थ पर। साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। साइकोलॉजी हर जगह पर चलती है, जैसे कि एकेडमी लेवल पर चलती है ना, राजनीतिक लेवल पर चलती है, युद्ध में चलती है, सामाजिक लेवल पर चलती है, हर एक तरह की साइकोलॉजी चलती है। ठीक है, अब राजनीतिक में अब फेमस साइकोलॉजी चल रही है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में, मतलब कि जैसे कि अब वोटिंग है ना, अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को, है ना। अब क्या है, वोटिंग का सीजन है, वोटिंग अब निवडणूक चलेगी अब, तो इसलिए वो जैसे कि मोर्चा, जैसे अभी एक पुलिस भर्ती है, तो पुलिस भर्ती अब कंट्राक्ट कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहे हैं, है ना। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहे हैं, यानी परमानेंट नहीं होगी, तो पढ़ाई करके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना, कब छूट जाएगी कोई पता नहीं है, इसलिए मोर्चा तो करना पड़ेगा। अब निवडणूक है तो उनको फिर कैंसिल करेंगे ही वो लोग। तो अब ये वो क्या कर रहे हैं राजनीतिक वाले, अब मोर्चा निकालेंगे सभी लोग, अब चुपचाप रहेंगे सब लोग, तो क्या होगा, आराम से वो कंट्रैक्ट कर देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस कर देंगे, बराबर है। अब मोर्चा निकालेंगे, सब लोग मोर्चा निकालेंगे और वोटिंग के पहले पहले वो क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होगा, पुलिस भर्ती परमानेंट होगी। तो सब लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारी मान ली सरकार ने। वो सरकार क्या, सरकार को क्या फायदा हो उसमें, वोटिंग के लिए, मतलब उसको निवडणूक में लड़ने के लिए मिला है क्या नहीं, मतलब उनको वोटिंग मिली और वो निवडून आ गए, है ना। तो अब और चुपचाप हम रहे तो क्या होता था कि वो गपचुप में कांटेक्ट कर देते हैं, मतलब दोनों तरीके से वो साइकोलॉजी दिमाग यूज किए हैं कि कहीं से भी जनता फंसे, है ना, ये होती साइकोलॉजी। युद्ध में भी ऐसी साइकोलॉजी चलती है, सभी जगह पर चलती है। समझ में आया एग्जाम्पल। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा साइकी तथा लोगस से बना है। तो साइकोलॉजी शब्द ये यूनानी भाषा, किस भाषा का है, यूनानी भाषा का है। साइकी तथा लोगस, दो शब्द आते हैं, साइकी और लोगस। साइकी में हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मन भी बोल सकते, आत्मा, मन, चित्त यानी आत्मा का चेतना, अध्ययन, ठीक है, और चेतना का व्यवहार, अध्ययन। ये चारों चीजें अभी तक आए। अब जो हाल फिलहाल में चल रहा है ट्रेंड, साइकी का मतलब होगा व्यवहार। अब जो 20वीं सदी में आया था, ठीक ना, 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान था, उसके बाद मन का विज्ञान आया 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया, अब 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया। ठीक है, तो व्यवहार का अध्ययन, लोगस यानी अध्ययन करना। तो साइकी यानी अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, शाब्दिक भाषा में आत्मा का अध्ययन भी बोल सकते हैं हम। ये रहा अर्थ। अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा से बना है और दो शब्द बनते हैं, एक साइकी और एक लोगस। साइकी का मीनिंग होता है आत्मा, आत्मा बोल सकते हैं मन, चेतना या व्यवहार। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, रुडोल्फ गाइकिल, एक रुडोल्फ गाइकिल नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, अब क्वेश्चन आ सकता है साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया, तो रुडोल्फ गाइकिल। और इनकी जो ग्रंथ है, मनोविज्ञान का ग्रंथ है एक साइकोलॉजी, साइकोलॉजिया 1590 में प्रथम पुस्तक। क्वेश्चन आ सकता है मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि सबसे प्रथम बनाता है ना, तो साइकोलॉजिया 1590 में रुडोल्फ गाइकिल की किताब थी, सबसे पहले सामने आई थी।
दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। यानी सबसे पहले ये जो मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया, तो दर्शन शास्त्र से आया। सबसे पहले मनोविज्ञान कहाँ से आया, तो दर्शन शब्द से, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान आया। दर्शन का अर्थ तो आपको सबको पता होगा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए यह दर्शन है ना। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान शब्द आया है। ये रुडोल्फ गाइगल का पिक्चर है इस प्रकार से। अब देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा, जो कि 2-3 फेमस परिभाषा है जो कि क्वेश्चन में आती है, हमारे फर्स्ट पेपर में भी काम आता है और सेकंड पेपर में भी, ठीक ना। फर्स्ट पेपर में ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। स्किनर के अनुसार परिभाषा देखते हैं सबसे पहले हम। तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। 2 शब्द यूज किए हैं, व्यवहार जो कि हम जो कुछ एक्टिविटी, जो कुछ व्यवहार करते हैं, ठीक है, बिहेवियर जो करते हैं हम, और अनुभव का विज्ञान है, जो हमें जो कुछ क्रिया करे और हमें अनुभव मिल रहा है ना। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा गया है। ये स्किनर जी की पिक्चर है। आप देखते हैं क्रो व क्रो के अनुसार, क्रो व क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव जो व्यवहार कर रहा है, ठीक है, और मानव से जो संबंधित जो कुछ व्यवहार होता है उसका अध्ययन करना ही क्या बोला गया है, मनोविज्ञान बोला गया है ना। सामाजिक अध्ययन बोलते हैं। चलो क्रो के अनुसार वुडवर्थ के अनुसार है वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन, यानी वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी हम जो कुछ वातावरण सीख रहे हैं, जो कुछ वातावरण से हम सीखते हैं, उनसे जो कुछ हम संबंध रखते हैं, हाँ, जो कुछ क्रिया हम करते हैं, क्रिया करते हैं हम, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वही मनोविज्ञान कहा गया है। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। ये वुडवर्थ की पिक्चर है। अब देखते हैं मनोविज्ञान के जनक, है ना, एकदम स्टार्टिंग से आ रहे हैं एकदम। अब साइकोलॉजी बहुत बड़ा विषय है ना, तो ये 1 दिन या 2 दिन खत्म नहीं हो सकता है ना। 2 साल का एमए की मतलब डिग्री होती है इसमें भी, है ना, मनोविज्ञान में भी। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, हमें ध्यान रहे। मनोविज्ञान के जनक देखते हैं तो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु है। तो जो अरस्तु है यह जनक है, में मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाएगा, तो अरस्तु को। जैसे हमारे योग दर्शन में किसको जनक कहेंगे हम, सबसे पहले एकदम स्टार्ट में किसको कहेंगे, हिरण्यगर्भ। ओके गुड, उसी को आप कनेक्ट करें तो हिरण्यगर्भ अरस्तु को थोड़ा सा कनेक्ट करते जाएगा, मतलब समझ में हमें आती है चीजें। अब देखिए महान दार्शनिक जो थे सुकरात थे, है ना, सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु है। हाँ, 16वीं शताब्दी में अरस्तु आए और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। देखिए ना, हमने बोला ना दर्शन शास्त्र से किसकी उत्पत्ति हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। यानी दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, या क्वेश्चन में पूछा जा सकेगा, है ना। तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या बोला जाएगा, जननी। इसलिए अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया है मनोविज्ञान को, अरस्तु ने। गुड। किसकी शताब्दी, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। अब देखिए सुकरात जी के जो शिष्य है प्लेटो जी, आपको सबको दिख रहा है ना अच्छे से पिक्चर से हम ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है ना, ज्यादा चीजें समझ में आती है। सुकरात जी के जो शिष्य है वो प्लेटो है, और प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु है, और अरस्तु के शिष्य जो है वो सिकंदर जो विश्व विजेता, सबको पता होगा, है ना। इनका एक फेमस डायलॉग था ना,
मुझे लग रहा है शायद, मतलब एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा, यही है ना, ये बन जाएगा। चलो हाँ देखते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्किनर। अब देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। सबसे पहले हम देखें 16वीं शताब्दी में। अब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अब इससे हम योग में कनेक्ट करते जाएंगे, आप ही बताना है, ठीक है। अब देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक देखिए विलियम मैक्सिमिलियन वुंट, ये आधुनिक विज्ञान के जनक है। इन्हें जर्मनी के चिकित्सक भी कहा जाता है, दार्शनिक, प्राध्यापक थे जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। प्राध्यापक भी थे, चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक भी थे। विलियम मैक्सिमिलियन वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आप योग से रिलेट इसको कर लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जैसे कि मॉडल योगा के जनक किसको कहा जाता है? पतंजलि। श्री कृष्णमाचार्य। हाँ गुड, नाइस, मॉडर्न योगा के, ठीक है, मॉडर्न, हाँ। तो ऐसे आप कनेक्ट करते जाएगा, अरस्तु को वहां से कनेक्ट करते जाएगा, फिर निकाल बस। चलो अब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है वुंट ने। वुंट नाम ध्यान रखिएगा, एक शब्द भी आपको याद रहेगा तो भी चलेगा, वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है, वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। अब देखते हैं मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, है ना, तीसरा पॉइंट हमारा मनोविज्ञान का विकास। तो मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिदृश्य देखते हैं, हमने पहले भी इसको चर्चा की थी, अब आपको और बता रहा हूँ डिटेल्स, ठीक है। तो प्रथम अवस्था, सबसे प्रथम अवस्था है आत्मा का अध्ययन, द्वितीय अवस्था मन का अध्ययन, तृतीय अवस्था चेतना का अध्ययन, और चतुर्थ अवस्था व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। ऐतिहासिक परिदृश्य मतलब एकदम एंडिंग, स्टार्टिंग से आ रहे हैं हम, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। उस हिसाब से हम जनक भी देखेंगे, किस शताब्दी में कौन कौन जनक हुआ था मनोविज्ञान का, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रथम अवस्था यानी आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन, मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान आत्मा का विज्ञान था, जो कि 16वीं शताब्दी में आया था, और जनक थे अरस्तु। जनक कौन थे? अरस्तु। और समर्थक थे, इनके समर्थक थे प्लेटो, वे प्लेटो के ही शिष्य है अरस्तु, है ना। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और रूडोल्फ। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये अरस्तु जी का पिक्चर है। अब द्वितीय अवस्था मन का अध्ययन। द्वितीय अवस्था में क्या है, मन का अध्ययन, ये 17वीं शताब्दी। इनके जनक है पोम्पोलाजी, ये इटली के हैं। जनक कौन है? पोम्पोलाजी, ये इटली के हैं। इन्होंने मन का अध्ययन बताया है, जो कि 17वीं शताब्दी में। इन्होंने साइकोलॉजी का अर्थ में कहते हैं, साइकोलॉजी के अर्थ में कि साइकी यानी मन और लोगस यानी अध्ययन, यानी मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। समर्थक है जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमसरी। जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमसरी ये द्वितीय अवस्था में 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन के समर्थक है। अब आते हैं तृतीय अवस्था, चेतना का अध्ययन। 19वीं शताब्दी, जनक है विलियम वुंट, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए, उनको आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, विलियम वुंट को। सॉरी, एक मिनट, हाँ विलियम वुंट को, ठीक है, विलियम वुंट ही हमने पढ़ा था, और एक नाम था इसमें, इन्होंने चेतना अनुभूति का विज्ञान, यानी चेतना क्या है, ये अनुभूति का विज्ञान है। इन्होंने चेतना का अध्ययन के लिए बोला गया है। तृतीय अवस्था चेतना का अध्ययन, मनोविज्ञान चेतना के लिए बोला गया है, शब्द यूज किया गया है। और चेतना अनुभूति का विज्ञान है,
जो कुछ हमें अनुभूति मिलती है, जैसे कि 5 इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को संवेदना कहते हैं। जो कुछ हमें अनुभूति मिलती है उसको ही चेतना का अध्ययन बोला गया है। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना, ठीक है, जो कि मानसिक स्थिति जो हमारी होती है उसके जो आंतरिक रूप होता है वो उसी को चेतना बोला जाता है। चेतना से हम बहुत परिचित है ना योग शास्त्र में। 5 इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संवेदना कहते हैं। समर्थक थे जो कि चेतना का विज्ञान जो था उसमें समर्थक थे विलियम जेम्स वायुक्स, जेम्स सुली और एडवर्ड ब्रेडफोर्ड टीचनर। विलियम जेम्स वाइव्स, जेम्स सुली, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड और टीचनर। ये विलियम वुंड की टिचनर तस्वीर है। टिकनर ये टिकनर होना चाहिए, टिकनर थे। टिकनर है क्या? नहीं टिचनरी है, नहीं नहीं टिचनर ही मिला ना है। मुझे, टिचनर ही। वही। तो ये विलियम वुंड की तस्वीर है, देखिए कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है इनको। अब आते हैं चतुर्थ अवस्था, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान, जो कि 20वीं शताब्दी में। और इसके जो जनक हैं जे.बी. वाटसन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। जे.बी. वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के। व्यवहार का अध्ययन, अभी जो हाल फिलहाल में ट्रेंड चल रहा है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, समर्थक। इनके जो समर्थक थे वाटसन, स्किनर, पावलाव, वुडवर्थ, C.L. हल। हमें पढ़ना है, पावलाव को भी पढ़ना है, वुडवर्थ को भी पढ़ना है, वाटसन जी को भी पढ़ना है हमें, स्किनर जी को, व्यवहार में। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है ना, अभी देखिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी। जनक कौन है? जे.बी. वाटसन, अमेरिका के। समर्थक कौन कौन है? वाटसन, स्किनर, पावलाव, वुडवर्थ, C.L. हल। अब हमारा टॉपिक भी क्या है देखिए, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, ठीक है ना। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, यानी व्यवहार में जो जो अब साइंटिस्ट जो लोग आए हैं उनको हमें पढ़ना है। उन्होंने अब बच्चों की मेंटालिटी कैसे बताया है उन्होंने, है ना, मतलब सीखने के रूप में बच्चा कैसे सीखता है, उस तरीके से अपने अपने मत दिए हैं। और उनकी परिभाषा और व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है ना, यही तो चीजें पढ़ना है हमें हमारे सिलेबस में। फिर उसके बाद हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे, है ना। चलो ये वाटसन जी की तस्वीर है। अब नेक्स्ट, मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब हम जनक पढ़े सभी, हर एक शताब्दी में कौन कौन जनक थे मनोविज्ञान के और उन्होंने किसका अध्ययन बताया, ये सारी चीजें पढ़ लिया हमने, है ना। अब इनके क्या क्या संप्रदाय हुए हैं, जैसे इन्होंने क्या क्या बताया गया, कौन से वाद दिए, जैसे संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रतावाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है संप्रदाय। देखिए, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय से आशय है कि मनोविज्ञान के किसी ऐसे समूह से है। मगर मनोविज्ञान के संप्रदाय से आशय क्या है कि मनोविज्ञान के ऐसे समूह बनता है, ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्यों से एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। यानी अब मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है ना। अब उस प्राप्त करने के लिए अलग अलग विचारधारा है अपने, है ना, और अपने अपने समान, मतलब अब बालक को सर्वांगीण विकास करना है ना, तो उनके लिए क्या क्या विधि देनी चाहिए जिससे बच्चा सीख सके, यह सब बताया गया संप्रदाय। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात ही। इसमें जैसे संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, समग्रवाद यानी गेस्टलिज्म, है ना, और मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। ये कुछ संप्रदाय है, यहाँ से हमें क्वेश्चन आता है। और इन सबको किसने संरचनावाद दिया है, प्रकार्यवाद दिया है, इसमें अपने अपने क्या क्या प्रयोग बताए गए हैं, है ना। ये सारी चीजों को हमको पढ़ना है, जो जितना हमें इम्पोर्टेंट है
सिलेबस में, है ना, हमारे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम संरचनावाद को देखते हैं, ओवरव्यू पांचों को देख लेते हैं, किसके क्या समर्थक है, किसने क्या दिया, ये ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संरचनावाद को देखते हैं। तो इसका जो प्रारंभ हुआ है, तो प्रारंभ कब हुआ? 1879 में। संरचनावाद का प्रारंभ 1879 में हुआ। इसके जो प्रवर्तक है, मुख्य प्रवर्तक विलियम वुड। अभी हमने बताया विलियम वुड, ये क्या है पता है ना सबको? बताइए। ये फादर ऑफ मॉडर्न आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी गुड, आधुनिक, हाँ, आधुनिक के इन्होंने पिता सबसे है। पहले साइंटिफिक वे में प्रूव किया था। हाँ, good, जो प्रयोगशाला खोली थी उन्होंने, वो इन्होंने ही खोली थी सबसे पहला। सबसे पहले good। इसी के बेसिक पर ही आधुनिक मनोविज्ञान कहा गया है इनको। E.B. टीचनर मुख्य प्रवर्तक संरचनावाद के। क्वेश्चन आ सकता है संरचनावाद से संबंधित कौन है? तो विलियम वुड। अन्य नाम भी है संरचनावाद में, जैसे कि आत्मनिरीक्षणवाद, अस्तित्ववाद, आत्मनिरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद, स्ट्रक्चरिज्म। मुख्य प्रकरण संवेदना, इससे संवेदना होती है, संवेदना से बच्चा सीखता है। मुख्य विधि है अंतर्दर्शन, इसकी जो मुख्य विधि होती है ये अंतर्दर्शन है, आंतरिक दर्शन। प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म प्रारंभ हुआ 1900, ठीक है, 1900 में प्रारंभ हुआ। मुख्य प्रवर्तक है जॉन डीवी। जॉन डीवी से सभी लोग परिचित हो गए। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है जॉन डीवी से। एजिल और केटिल और वुडवर्थ किसके हैं समर्थक? प्रकार्यवाद। मुख्य प्रकरण है चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, चेतना की कार्यात्मक कैसी उपयोगिता है। और इसकी जो विधि है अंतर्दर्शन या निरीक्षण, इस विधि से चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता कैसे बताई गई है। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, यानी इनका प्रारंभ 1912 में हुआ। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम 1800 में आए थे, 1879 संरचनावाद। उसके बाद प्रकार्यवाद हम 1900 में आए थे। अब उसके बाद व्यवहारवाद आया 1912 में, है ना। इसके जो समर्थक है वाटसन और पावलाव के व्यवहारवाद में। मुख्य प्रकरण है व्यवहार और मुख्य विधि प्रयोग किया गया है व्यवहारवाद में। किस प्रकार से प्रयोग करके व्यवहार किया जाता है ना। तो अलग अलग अपने अपने व्यवहार बताए गए हैं। स्किनर ने भी बताया है, पावलाव ने बताया है, चूहा बिल्ली पर भी बताया है ना। और वाटसन ने बताया है, एल्बर्ट थ्योरी दी है इन्होंने बच्चे पर। इस प्रकार से प्रयोग और निरीक्षण किया जाता है, इनके माध्यम से व्यवहार कैसे होता है, इस प्रकार से चर्चा की गई। ठीक। अब देखते हैं समग्रवाद, गेस्टालिज्म। ये 1912 में प्रारंभ हुआ। इसका भी मुख्य प्रवर्तक है वर्दिमर कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, है ना। ये भी हम पढ़ेंगे। कोम्फका फुर्टलेविन, ठीक है। इनके अजीबोगरीब थोड़ा सा नाम रहते हैं, बोलने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। कोम्फका फुर्टलेविन। अन्य नाम गेस्टालवाद, समग्रवाद को गेस्टालवाद भी बोला जाता है। मुख्य प्रकरण है प्रत्यक्षीकरण स्मरण। मुख्य विधि अंतर्दर्शन, निरीक्षण और प्रयोग। इसमें भी प्रयोग किया जाता है, अंतर्दर्शन देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और किस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, स्मरण हो रहा है ना। स्मरण के माध्यम से चीजें की जाती है, उनको एक सूझ आती है, सूझ के माध्यम से की जाती है। चिंपैंजी का हम देखेंगे। चलो अब आधे पांचवें मनोविश्लेषणवाद। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, जो कि इसका प्रारंभ हुआ 20वीं शताब्दी में। आरंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषणवाद। मुख्य प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग। सिगमंड फ्रायड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग। ये हमारे लिए चारों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों भी इंपॉर्टेंट है।
मुख्य प्रकरण अचेतन मानसिक क्रिया बताई गई है, क्योंकि चेतन अचेतन है, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड ना। मुख्य विधि है निरीक्षण। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट में क्या देखा हमने, अब व्यवहार को पढ़ना है ना। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को सभी को, जो हमने 5 प्रकार के देखे, मनोविज्ञान के संप्रदाय देखे, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनुष्य, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एकदम परिचित होकर, है ना। अब बीच में से स्टार्ट किए होते तो समझ में नहीं आता था, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप लेकर आए हैं। अब सब लोग थंब कर लीजिएगा, समझ में आ गया हो तो, जिसको ना समझ में आया तो पूछ सकते हो। व्यवहारवाद को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं इनको, व्यवहारवाद को पढ़ ही लेते हैं। व्यवहारवाद की परिभाषा, व्यवहारवाद के प्रवर्तक सबको पता है, वाटसन जी है, वाटसन जी, है ना। वाटसन जी के अनुसार है, मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक शाखा है। तो प्राकृतिक, प्रकृति के अंदर, है ना, नेचर की शुद्ध वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक शाखा है। इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अनुमान लगाना तथा उसका नियंत्रण करना। इस प्रकार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान न होकर व्यवहार का विज्ञान है। तो इन प्रकृति से संबंधित है, नेचर से संबंधित रिलेट किया है। इनका एक एग्जाम्पल आता है, जैसे एक उदाहरण आता है, एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट प्रेजेंट करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसलिए इन्होंने व्यवहारवाद दिया, ये बहुत समझ वाली बात है, इनको समझ में आ गया तो व्यवहार समझ में आ जाएगा हमें, है ना। देखिए इन्होंने बोला है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो। कितने दे दो? 12 बच्चे, है ना, 1 दर्जन, 10 और 2 12, है ना, शिशु दे दो, और मैं उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसाय और उनके पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना, उनकी क्या प्रवृत्ति है ना, उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या कैपेसिटी है, उनका व्यवसाय कैसा है ना, क्षमताओं का व्यवसाय, और उनके पूर्वजों के वंश की ओर, यानी पहले से कैसे आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आ रहे हैं, उनके मतलब वडील जो है एजुकेटेड है या नहीं है, उनका जो संस्कार कैसा है ना। उनके हम बोलते हैं ना कि संस्कार के माध्यम से बच्चा सीखता है ना, तो वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो उनको ध्यान दिए बगैर, उसे किसी भी एक, यानी पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना, उसे किसी भी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, यानी वो बोल रहे कि 1 दर्जन बच्चे दे दो, उनको पहले की कंडीशन क्या है ये नहीं पता, क्षमता उनकी क्या है ये नहीं पता, ठीक है, उनको छोड़ दो। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसाय और हाँ यहाँ तक भी चोर भिखारी बनाने का वादा कर सकता हूँ। यानी वो कह रहे हैं 1 दर्जन बच्चे दे दो स्वस्थ पर, सिर्फ मुझे, मैं कुछ भी बना सकता हूँ उनका, उनके व्यवहार के माध्यम से। सिंपल सी बात, ठीक है। पहले की कंडीशन क्या है ये पता नहीं, प्रवृत्ति में क्षमता या व्यवसाय, उनकी क्षमता क्या है छोड़ दो इसको, ठीक है। बस हमको स्वस्थ बच्चे दे दो, हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उन प्रकार का विषय नहीं, डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसाय कोई भी बना सकते हैं इस व्यवहार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पे बेसिस पर इन्होंने एक थ्योरी दी है अल्बर्ट की, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं इसी से, आपको ये भी दे देते हैं। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशियों और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए, शरीर को बनाने के लिए बोल रहे हैं। और मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपिकन्स विश्वविद्यालय में की गई थी। तो इन्होंने इनकी शुरुआत कब की व्यवहारवाद की? तो 20वीं शताब्दी में की। और कब की? तो 1913 में की है। किस विश्वविद्यालय में? तो हॉपिकन्स विश्वविद्यालय में। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारा एकदम सिलेबस में व्यवहारवाद बताया गया है। अब देखिए प्रयोग देखते हैं। वाटसन ने इस प्रयोग के समर्थक में अपनी पत्नी और रेनर
के साथ 1920 में मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट, अपने पुत्र पर ही किए उन्होंने प्रयोग, अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र पर किए। उनका पुत्र कितने साल का था? 11 साल का था, पर प्रयोग किया। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना रखा गया, एक बालों वाला खिलौना रखा गया, जो हम खिलौना देते हैं ना बच्चों को खेलने के लिए, उसको रखा गया। और तथा डरावनी ध्वनि को एक साथ प्रस्तुत किया गया, यानी एक खिलौना दे दिया गया और एक डरावनी ध्वनि भी दी गई, आवाज दी गई जोर से, जैसे बच्चा डर जाए एकदम से, है ना। और परिणाम स्वरूप अल्बर्ट डरकर रोने लगा। साजिश सी बात है, कोई अब खिलौना आया है खेलने के लिए, अब कोई आवाज दे रहा है जोर से, तो अब उनको क्या लगेगा, ये जो खिलौना है वही बोल रहा है, वही डरा रहा है मुझे मुझे मार तो नहीं डालेगा, है ना, ऐसा लगेगा, इसलिए वो डर गया। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख जब भी कोई बालों वाली वस्तु प्रस्तुत की जाती है, मतलब उसके जैसे जिस तरीके से शक्ल थी उस बाहुले की, है ना, उसी तरीके से कोई भी चीज उसके सामने आती वो डर जाता था, अरे यार ये तो कुछ करेगा, है ना, मतलब आवाज आती थी, तो उस तरीके से जैसी चीज को देखकर वो डर जाता था। और यह सब अनुबंधन के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है? अनुबंधन। अब अनुबंधन क्या है? तो अनुबंधन क्या होता है? दो चीज के बीच वाली एक कड़ी होती है, ठीक है। जैसे अभी इसी का एग्जांपल देता हूं, अनुबंधन क्या है। बच्चा है, एक बच्चा है, अब ये इनका नाम क्या? अल्बर्ट, ठीक है। अल्बर्ट एक बच्चा है, अब उसके सामने एक डाग जैसी एक कोई बावला रख दिया है सामने, है ना, अब कोई आवाज दे रहा है तो उससे डर रहा है बच्चा, है ना। अब उस तरीके से वस्तु जब भी वो पास जाएगा तो डर जाएगा, यानी उस बावला और बच्चे के बीच में जो कड़ी है, अब उसको देखकर डर रहा है, उस वाली जो बीच वाली जो कड़ी है उसी को बोला जाता है अनुबंधन। तो ये सब अनुबंधन के कारण होता है। एक हमारा भी एग्जाम्पल दे देते हैं, सबका एग्जाम्पल है। आप 4 बजे उठ रहे हो, अलार्म लगाकर, अलार्म लगा दिया 4 बजे का, है ना, तो 4-5 दिन हो गए, आप 4 बजे अलार्म बज गया उठ रहे हो, बज गया उठ रहे हो, बज गया उठ रहे हो। 5वें 6वें दिन देख लीजिएगा आप लोग, अलार्म बजने के पहले उठ जाते हो। ऐसा किस 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 जन के साथ हुआ है ऐसा अभी तक? मेरे साथ हमेशा होता होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे जी साथ होता भी है। है। मेरे साथ भी हो, होता है, मतलब अभी लेकिन अभी हमने भी कुछ टाइम स्टार्ट बाद किया ही है 4 बजे उठना। से हाँ, ये रोज तो होता हमने है। भी अभी अभी चालू किया। हाँ, बताइए शालिनी जी। हाँ, तो सबके लेकिन साथ लेकिन होता है, रूल ठीक ब्रेक है। हो जाता है सर कभी कभी। हाँ, ये कभी कभार फ्राइड होता का है, लेकिन फ्राइड का ये था, ये जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो हम रात को जो सोचते हैं वही हो जाता है, हाँ पर वो हाँ। अनकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचनी चाहिए। हम्म, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अनुबंधन मतलब हम बेल बज, अब अलार्म बजने के पहले उठ रहे हैं, है ना, मतलब आदत हो गई है हमारे, बस अब उठना है ना, पहले वो नींद खुल जा रही है, ये अनुबंधन है। जैसे अब हम ऐसे भी एक कहानी बता सकते हैं। जैसे एक लड़का है, हाँ? लड़के को लड़की से प्यार करना है ना, उसको प्रपोज करना है लड़के को लड़की से, ठीक है। तो अब लड़की क्या होगी, उसके लिए स्टिमुलेशन हो गई, मतलब उसका लक्ष्य हो गई बच्चे इस लड़के का, यानी ये क्या कर रहा है, अनुक्रिया करेगा, यानी उसको प्रपोज करेगा, ठीक है। यानी ये अनुक्रिया कर रहा है, उसका जो मार्ग यानी उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस यानी उद्दीपक, उसका लक्ष्य जो है। अब लड़की मिल गई, अब लड़की मिल गई यानी उनके बीच वाला जो संबंध क्या कहलाता है, अनुबंधन। अब बीच वाला संबंध क्या होगा, प्रेम होगा, प्रेम ही अनुबंधन होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? हेलो, जी या सर। बीच में ठीक है ना। कड़ी बोल सकते हैं अनुबंधन, मतलब कोई कड़ी किस चीज से जोड़ रहे हैं कोई चीज को। कड़ी, हाँ वही तो हम कड़ी बोला, प्रेम बोला, प्रेम एकदम, मतलब देसी लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दिया, मतलब समझ में आ सके एकदम अनुबंधन को। ठीक है, तो वो प्रेम वाला जो रहेगा, उन दोनों के बीच वाला जो प्रेम रहेगा वही अनुबंधन रहेगा। अब प्रेम की वजह से वो एक दूसरे को मिलेंगे, अभी कॉल पर बातें करेंगे, ठीक है ना।
चलो अब टाइम भी हो गया है, व्हाट्सएप तक रखते हैं, फिर कल बाकी के पढ़ेंगे, है ना, मनोविज्ञान को। सर मतलब व्यवहारवाद बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स पर काम करता है। हाँ, दोन तीन चीजें हैं, स्टिमुलेशन भी है, रिस्पॉन्स भी है, और पुनर्बलन भी आएगा। कुछ लोग पावलक वगैरह जो लोग हैं, कुछ लोग इनको भी दिया, पुनर्बलन को दिया है, पुनर्बलन पनिशमेंट को भी दिया है। मतलब पुनर्बलन में भी दो चीजें आते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, पनिशमेंट में भी सकारात्मक नकारात्मक आते हैं, उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम के थ्रू हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। 10 मिनट हम 5 मिनट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, सबको पूछ लेता हूँ मैं क्वेश्चन। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सब लोग आंसर दीजिएगा, मैसेज भी कर सकते हो। सर अरस्तु। सुकरात, अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक? विलियम गुड। विलियम गुड। व्यवहार के जनक? पेवलॉव, वाटसन। वाटसन। सर इसमें क्वेश्चन तो नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन में। इसके तो पेवलॉव भी हैं और स्किनर भी ऐसे ही हैं। पूछ रहे हैं, ओरल पूछ रहे 5-10 मिनट सबको, ठीक ना। सब ओरल पूछ रहे हैं। माइक किनका ऑन है? आवाज नहीं। किसका माइक ऑन है क्या? और मनोविज्ञान का अर्थ बताइएगा, कोई भी एक लोग अर्थ बताइए। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अब जो आधुनिक में क्या चलेगा? आधुनिक का में मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। आधुनिक में व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक में व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार का विज्ञान है ना, व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? साइकोलॉजी शब्द यूनानी। साइकियोलॉजी है। साइकी प्लस लोगोस। दो शब्दों से बना है, साइको प्लस लोगस। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन। साइकोलॉजी प्रथम पुस्तक किसके द्वारा प्रस्तुत है? रुडोल्फ गाइकिल। गुड, रुडोल्फ गाइकिल। बाकी लोग मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइकोलॉजी पुस्तक ईस्वीसन किस ईस्वीसन में आएगी साइकोलॉजी पुस्तक? साइकोलॉजी पुस्तक 1590। हाँ, 1590। गुड। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो। प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात। गुड। सबसे प्रथम जो प्रयोगात्मक यानी प्रयोगात्मक लैब किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? विलियम विलियम। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। गुड। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान किसने अलग किया? अरस्तु ने। शताब्दी बताइए। 16वीं शताब्दी। मन का अध्ययन किसने कहा? इसके जनक कौन है मनोविज्ञान के? यानी मन का जिसने अध्ययन कहा गया है, साइकोलॉजी का अर्थ मन का अध्ययन है, इसके जनक कौन है? विलियम वुड और जो विलियम जेम्स थे उन्होंने मन का कार्य पर काम किया है, और विलियम वुड ने मन की रचना के बारे में। विलियम वुड्स नहीं आएंगे ना, विलियम वुड्स ऐसे आएंगे।
नहीं विलियम पहला वुड तो जो देखो तो वास्तव मन में की रचना, दो भाई थे ये, विलियम वुड और विलियम जेम्स। जो विलियम वुड थे उन्होंने मन की रचना पर, और जो विलियम जेम्स थे उन्होंने मन के कार्य पर, मन कैसे कार्य करता है। नहीं, लेकिन इसमें विलियम वुड तो चेतना का अध्ययन बताया ना इन्होंने, मन का अध्ययन किसने पोम्पोलॉजी बताया, ये हमने पूछा, हमने ये पूछ रहे हैं। पोम्पोलॉजी पोम्पोलॉजी, हाँ। तो मन का जिसने अध्ययन बताया है, मनोविज्ञान का जो अर्थ बताया है मन का अध्ययन करके, ये पोम्पोलॉजी ने बताया है। इटली के है ये, 17वीं शताब्दी में, ठीक ना। अब बताइएगा चेतना का अध्ययन किसने कहा है, इसके जनक कौन है। विलियम वुड हाँ, अब विलियम वुड है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, जर्मनी जर्मनी। जर्मनी। इस शताब्दी इन्होंने में चेतना के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, चेतना यानी किसका विज्ञान, अनुभूति का विज्ञान अनुभूति का विज्ञान। अच्छा, गुड। कोई मुझे बताएगा संप्रदाय, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय है, लेकिन मोस्टली हम जो देखते हैं संप्रदाय, जो कि वाद दिए गए हैं। संरचनावाद प्रकार्यवाद व्यवहारवाद प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समाजवाद, विश्लेषणवाद। विश्लेषणवाद मनोफिजियो। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। संरचनावाद के जनक कौन है, संरचनावाद के जनक विलियम वुड। विलियम वुड, गुड। प्रकार्यवाद के जनक जॉन डीवी गुड। व्यवहारवाद के जनक वाटसन वाटसन। पेवलॉव, वॉटसन। समग्रवाद के कोलर, लेविन। गुड। वर्धमान, कोहलर, कोम्पा, वर्धमान भी ध्यान रहेगा तो चलेगा। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड फ्रायड, एडलर और कार्ल जंग। सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग। वाटसन ने किस पर प्रयोग किया था, सर क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछे। वाटसन ने किस पर प्रयोग किया था, वॉटसन ने बच्चों पे व्यवहार। 12 बच्चों बच्चों पर। का नाम, 12 बच्चों का नाम क्या था, अल्बर्ट अल्बर्ट। हाँ, अल्बर्ट। किसके साथ मिलकर प्रयोग किए थे, अपनी वाइफ के साथ रहने। वाइफ के साथ। बच्चा का ईयर्स कितना था, 11 महीने। 11 महीने। ओके, गुड। अनुबंधन सबको समझ में है, अनुबंधन क्या है, ये हमें आगे भी काम में आएगा, मतलब अनुबंधन चीज आती जाएगी आप लोग को। सर एग्जैक्ट मीनिंग अनुबंधन का कनेक्शन, लिंक, यही तो मतलब कनेक्शन, हुआ। हाँ बस बिल्कुल, गुड।